बुलडोजर रुकेगा नहीं। ये बुलडोजर थमेगा नहीं। योगी सरकार में बदमाशों को डरना पड़ेगा। अपराध किया तो सरेंडर करना पड़ेगा। बदमाशों में बुलडोजर का छाया डर। सरेंडर करो वरना चलेगा बुलडोजर। जी हां, तो सरेंडर करो नहीं तो चलेगा बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं नीलू। सहारनपुर में योगी सरकार के बुलडोजर का असर अब दिखने लगा है, जहां पर 31 मार्च को पुलिस गैंगरेप के फरार आरोपी 2 सगे भाई आमिर और आसिफ के घर बुलडोजर लेकर पहुंची थी। जिसके बाद एक दिन के बाद ही दोनों आरोपियों ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बुलडोजर से मकान की सीढ़ियों को तोड़ा था और सरेंडर के 24 घंटे का समय भी दिया था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बुलडोजर बदमाशों के लिए काल बना हुआ है। बुलडोजर की आहट से ही अपराधी थर थर कांप रहे हैं। बुलडोजर को घर के बाहर खड़ा पाकर बदमाशों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। सहारनपुर में गैंगरेप के आरोपी 2 भाई आमिर और आसिफ जब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए तो पुलिस उनके घर बुलडोजर लेकर पहुँच गयी। बुलडोजर से मकान की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस की मंशा मकान को तहस नहस करने की नहीं थी। केवल उन 2 भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाना था कि सरेंडर करो वरना बुलडोजर चलेगा और पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी आसिफ और आमिर को 24 घंटे का समय दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई का खौफ दोनों अपराधियों पर इस कदर छाया कि दोनों ने अगले कुछ घंटे में ही सरेंडर कर दिया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल 25 मार्च को इन दोनों ने पड़ोस की ही एक युवती का रेप किया था। युवती जब घर में अकेली थी तो दोनों जबरन उसके घर में घुस गए और रेप के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जब युवती के परिजन घर पहुंचे तो उसने आप बीती बताई, जिसके बाद दोनों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन दोनों आरोपी तब से फरार चल रहे थे और पुलिस दोनों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश डाल रही थी। लेकिन जब नतीजा सिफर निकला तो पुलिस को बुलडोजर को अपना हथियार बनाना पड़ा। 31 मार्च को मुनादी कराते हुए पुलिस गैंगरेप के आरोपी आमिर और आसिफ के घर पहुंची। मुनादी कर ऐलान किया कि 24 घंटे के भीतर थाने में आकर सरेंडर कर दें। फिलहाल घर की सीढ़ी बुलडोजर से तोड़ी गई है, लेकिन अगर सरेंडर नहीं किया तो मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। पुलिस 24 घंटे में सरेंडर करने की चेतावनी देकर वापस आ गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद दोनों आरोपी थाने पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो बुलडोजर लगातार माफियाओं पर चल रहा है, जिससे अपराध करने वालों में भी इसका खौफ है और पुलिस भी अब बदमाशों को काबू में करने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सहारनपुर के जलालपुर गांव में गैंगरेप के आरोपी आमिर और आसिफ के घर पुलिस ने जो बुलडोजर खड़ा किया था, उससे डर दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। पहली तस्वीर में पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तस्वीर में पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ सीढ़ियां तोड़ने के बाद ही खौफ इतना ज्यादा इन दोनों अपराधियों में बढ़ा कि इसके बाद वो पहुंच गए सरेंडर करने के लिए और थाने में कुछ ही घंटे में अपने आप को सरेंडर कर दिया। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल जो भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद किया जाता है। संपत्ति जब्त करनी हो या बुलडोजर लेकर भी पुलिस पहुंच जाती है। नहीं, ये जो
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगर कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो आजकल बुलडोज़र ही एक मात्र तरीका है कि बहुत जल्दी से और त्वरित गति से डिमोलिशन या ध्वस्तीकरण हो जाता है। अब लोगों ने उसको भी तरह तरह की टर्मिनोलॉजी से जोड़ रखा है, लेकिन बुलडोज़र का इस्तेमाल जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है और वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए देवेश त्यागी सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, ऐसा खौफ बुलडोजर का कि बुलडोजर घर के द्वारे खड़ा क्या हुआ कि अपराधी सरेंडर करने थाने पहुंच गए, क्या था पूरा मामला, जरा बताइए। जी नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी 2 में बुलडोजर का जो देखने को मिल रहा है उसका असर यह देखने को मिला है जैसे ही अपराधी के घर बुलडोजर पहुंचा, अपराधी सरेंडर करते हुए नजर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा 25 मार्च को एक घटना को अंजाम दिया था। 2 ये सगे भाई थे, इन्होंने एक नाबालिग के साथ रेप किया था और उसके बाद लगातार पुलिस दबी दे रही थी, लेकिन यह कहीं ना कहीं फरार चल रहे थे, पुलिस से बच रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले बुलडोजर उनके घर पहुंचा, एक सीढ़ियों को उन्होंने ध्वस्त किया, उसके बाद इनमें इतना क्षोभ बना कि यह तुरंत थाने पहुंचते नजर आए। हमारे साथ में सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार जी हैं, उनसे बात जानते हैं क्या था पूरा मामला। इसमें सहारनपुर के थाना चिलकाना का मामला था। एक 24 तारीख को एक घटना हुई थी एक गांव में, और उसमें एक गरीब बच्ची के साथ 2 सगे भाइयों ने दुष्कर्म की घटना की थी। इसमें गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो आरोपी थे वो दबंग और प्रभावशाली थे। उनके घर में उनका बड़ा भाई प्रधान है गांव का, वो लगातार पुलिस उनके यहाँ दबिश दे रही थी, लेकिन वो पीड़िता को ही धमका रहे थे और समझौता करने की बात कर रहे थे और गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे। तो पुलिस ने इसमें सख्ती बरतते हुए उनको जो भी गिरफ्तारी के उपाय होते हैं उनको डराया गया। उनके घर बुलडोजर लेके भी गया कि अगर पुलिस के गिरफ्तारी में नहीं आते हैं, जल्दी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो इसमें हम जल्दी से जल्दी कुर्की कार्रवाई करेंगे। और पुलिस के लगातार दबिशों के फलस्वरूप कल उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल देवेश, हम सुन पा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बुलडोजर खड़ा किया, जो भी डरा धमका के जो भी प्रक्रिया होती है उसको, और इसका खौफ भी है। अब जो अपराधी हैं उसमें इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है कि वो तुरंत अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। सिर्फ यही मामले नहीं, कई और मामले ऐसे हैं जिसमें अपराधी खौफ खा रहे हैं। अब जी नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले सरसावा थाना क्षेत्र में और चिलकाना क्षेत्र में ही अपराधी थाने पहुंचे और खुद को सरेंडर किया है। और इसी प्रकार से जो नशा तस्कर हैं वो भी, उसमें 3 से 4 महिलाएं थी, वह उन्होंने भी थाना चिलकाना में सरेंडर किया है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो बुलडोजर का खौफ है वो अपराधियों में देखने को लगातार मिल रहा है। जी देवेश, एसपी सिटी साहब अगर वहां बगल में आपके खड़े हैं तो जरा उनसे बात कीजिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डराने के लिए कौन सा तरीका है कि बुलडोजर लेकर आप पहुंच जाएं। नहीं, इसमें ऐसा कुछ गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। इसमें जो भी एक गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने के लिए जो भी पुलिस को प्रयास करना चाहिए, पुलिस ने सारे प्रयास उसमें किया है और हर तरह से हम उनको अकाउंट फार करना चाहते हैं और अकाउंट फार करने की ही दिशा में हुआ और उसका असर भी पड़ा है कि दोनों अभियुक्त अकाउंट फार हुए, उनको जेल भेजा गया। ठीक है, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ ही इस को अंजाम दिया गया ताकि अपराधी खुद सरेंडर करने पहुंचे, और ऐसा हुआ भी। 24 घंटे से पहले अपराधी पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिटी साहब का भी बहुत शुक्रिया, और देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोरखपुर से खबर लेते हैं, जहां पर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। सरकारी जमीन से अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए प्रशासन ने लोगों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी लोगों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर जो दुकानदार थे जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, उनके निर्माण को ढहा दिया गया, उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। दरअसल अवैध निर्माण के चलते सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के काम में रुकावट आ रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है नगर निगम की तरफ से। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किया है।
इसके लिए 29 मार्च को हम लोगों ने एक चेतावनी जारी की थी कि 2 दिन के अंदर में अतिक्रमण हटा दीजिए। काफ़ी लोग नहीं हटाए, तो ये प्रशासन की तरफ से एक पूरी मुहिम चला के माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश के क्रम में यहाँ पे आज PWD के सारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द इसमें सड़क निर्माण का काम किया जा सके। और बदमाशों और माफिया के खिलाफ प्रदर्शन के बुलडोजर ने रफ्तार क्या पकड़ी है। रोजाना कई शहरों और गांवों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बुलडोजर से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। पहली तस्वीर एटा की है, जहां पर शुक्रवार को अलीगंज में एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई के अवैध ईंट भट्टे का प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया और 233 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे नोएडा के सेक्टर 134 की है, जहां पर अथॉरिटी ने डूब क्षेत्र में हो रहे एक अवैध निर्माण को तोड़ा है। सिंचाई विभाग की जमीन पर यह फार्म हाउस बनाया जा रहा था। तीसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की बताई जा रही है, जहां पर भूमाफिया ने 70 लाख रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने यहां भी बुलडोजर चलाया और जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया है। वहीं एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस बदमाशों की अवैध संपत्ति भी कुर्क करने में जुटी हुई है। लखनऊ में पुलिस ने खान मुबारक गैंग पर शिकंजा कसते हुए गैंग के 3 सदस्यों को बड़ी कार्रवाई की है। अंबेडकर नगर पुलिस ने इन तीनों बदमाश याहिया, वसीम, अख्तर और कमरूल की 60.5 लाख की से ज्यादा की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया है, जबकि शराब माफिया सुरेश की 5 करोड़ की राइस मिल को भी जब्त किया गया है। उधर हरदोई की बात की जाए तो वहां पर भी पुलिस ने शराब माफिया समद मिश्रा को 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त उसकी की है। अतरौली के बहुती कला गांव में समद मिश्रा के घर, आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। यह संपत्ति अपराध के पैसों से अर्जित की गई है। तो बदमाशों पर अवैध संपत्ति कुर्क भी की जा रही है। एक तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो जमीनें हैं उसे खाली करवाई जा रही है, सरकारी जमीनें, तो दूसरी तरफ संपत्ति भी बदमाशों की कुर्क की जा रही है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।